हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज की क्लास में बेहतरीन सवाल करेंगे, ध्यान से समझ लेना एक एक सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दो पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है, दोनों कोणों की माप कितनी होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे कोई भी दो कोण जिनको आपस में हम प्लस करें और प्लस करने पर जिनका योग 90 डिग्री आ जाता है, ऐसे कोणों को आपस में हम पूरक कोण कहते हैं। पर्सन के अनुसार बात यह है कि जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए और अंतर कितना है 10। अगर हम इन्हीं दोनों कोणों को आपस में माइनस करते तो माइनस करने पर हमें मिलना चाहिए 10। अब इन दोनों कोणों को ढूंढने की बारी है। दो तरीके हैं ढूंढने के। पहला, आप ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हो कि भाई जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90। बस आपको पता होना चाहिए पूरक कोण किसको कहते हैं, जिनका योग 90। जोड़ने पर 90, घटाने पर 10, 40 30 70 हो ही नहीं सकता। 50 और 40 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 90 आता है, और 50 में से अगर 40 को माइनस करते हैं तो 10 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया सोल्व करने का। दूसरा मैं आपको बताता हूं शॉर्ट मेथड। जब भी आपको दो पूरक कोणों का अंतर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कोण कितने हैं, तो बड़ा कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी पूरक कोणों का अंतर योग कितना होता है 90, उसमें उनके अंतर को प्लस करके 2 से भाग कर दोगे, तब भी आपका एक कोण पता चल जाएगा। जैसे ही आपको एक कोण पता चलेगा तो दोनों का योग 90 था, 90 में से 50 घटा दोगे, आपको दूसरा कोण भी पता चल जाएगा। क्लियर बच्चे? अब हम बात करते हैं दूसरा, जो कि आपका संपूरक कोण दिया है। तो अब आप जानते हैं संपूरक कोण किसको कहते हैं। सबसे पहले आपको पता करना होगा संपूरक कोण। संपूरक कोण बोलते हैं ऐसे कोई भी दो कोण जिनको जोड़ने पर आपको 180 डिग्री मिल जाए, ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए आपके दो कोण हैं ए और बी, और दोनों संपूरक हैं, तो इनको जोड़ने पर मिलना चाहिए 180 डिग्री, तो ये आपस में संपूरक हो जाएंगे। कंडीशन नंबर 2 है कि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 20 है। अगर मैं ए और बी को माइनस करता हूं तो जो घटाने पर कितना आना चाहिए मेरा 20 आना चाहिए। वही दो तरीके हैं सोल्व करने के लिए। पहला, जोड़ने पर 180, घटाने पर, इसमें से आप ढूंढ सकते हो बहुत आसानी से। दूसरा तरीका आपका क्या है वो मैं बताता हूँ क्लियरली सोल्व करने का। आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है बड़े वाला, तो जो मैंने आपको अभी बताया, ए बराबर क्या करेगा 180 और 20 को जोड़ देना, यानी कि जो संपूरक हैं उनको 180 में उनके अंतर को जोड़ देना। 180 में 20 जोड़ लेंगे, 180 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 180 और 20 कितना हो गया आपका 200, और 200 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 100। तो पहला कोण आपका 100 हो जाएगा। और दूसरा कोण कितना मिलेगा भाई, दोनों का योग 180 है। जब एक कोण आपको 100 मिल गया तो दूसरा कोण कितना होगा, 180 में से आपको 100 को घटा देना है, और घटाने पर आपको दूसरा कोण भी मिल जाएगा 100 और 80। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एक आप ऑप्शन से भी पहचान के बता सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं जिनको जोड़ने पर 180 आए, घटाने पर 20। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसको प्लस कर कर 180 आ रहा हो और माइनस कर कर 20 आ रहा हो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका जो है क्षेत्रमिति से दिया है। यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, वर्गाकार किसको बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको हम वर्ग बोलते हैं। और वर्ग की खास बात होती है कि उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इसका हमें परिमाप दिया है, इसका परिमाप दिया है हमें 200 मीटर। तो बच्चे, परिमाप किसको बोलते हैं? किसी भी आकृति की चारों भुजाओं का जो योग होता है उसी को उसका परिमाप कहते हैं। तो इसके अनुसार अगर ये एक वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं और सभी भुजाओं का अगर मैं प्लस करता हूं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका परिमाप 4a के बराबर आता है। और ये जो 4a के बराबर परिमाप है ये हमें 200 मीटर दिया है, तो इसको इक्वल टू हम 200 रख लेंगे। तो ए बराबर ए के साथ जो भी गुणा में है उसको हम 4 यहाँ पे डिवाइड में करेंगे, 4 से भाग हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 50। तो इसकी जो भुजा आएगी वो आपकी 50 मीटर आ जाएगी। पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, जो भी भुजा होती है उसकी आपस में गुणा कर दो। भुजा कितनी आई 50 मीटर, 50 की 50 में गुणा करेंगे, पंजो पंजो 25, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2500 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। देखो, जल्दबाजी में आंसर न मत लगा देना, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, एक 2500 मीटर दे रखा है, एक 2500 वर्ग मीटर, लेकिन क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग मीटर होती है, मीटर नहीं होती, इसलिए बी वाला आंसर नहीं होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कमरा है, एक कमरा है, इस कमरे को 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, जब भी आपको कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो तो फर्श के क्षेत्रफल के लिए आपको केवल लंबाई और चौड़ाई की ही जरूरत पड़ती है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर फर्श का क्षेत्रफल होगा। लंबाई है कितनी 30 मीटर और चौड़ाई है 22 मीटर। 22 थी आपका 66 और एक जीरो, तो 660 वर्ग मीटर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है, एक दी है 17 की घात 5, एक दी है 17 की घात 9 और एक संख्या दी है 17 की घात 11। पूछ रहा है इनमें से इनका लासा क्या होगा। तो जब भी आपको लासा कहा जाए और यहाँ पे संख्या घात में दी जाए, एक्सपोनेंट में दी जाए,
तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसका लासा मानी जाती है। तो 17 की घात 11 सबसे बड़ी पावर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है इसका मास कितना होगा, तो जो घात सबसे छोटी होती है उसको हम मास बोलते हैं। क्लियर बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं। बहुत ही आराम आराम से प्यार से सवाल करेंगे, एक एक सवाल को समझेंगे और आंसर चुटकियों में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तब